कैसी है टीचर्स विस्की? यार हम सब ने टीचर्स विस्की पी है, बट क्या हमें पता है कैसी विस्की है? इज इट अ गुड विस्की? टीचर्स वो विस्की हुआ करती थी, आपको याद है, जो काफी एस्पिरेशनल विस्की हुआ करती थी, कि जब हम सस्ती विस्की पी के परेशान होते थे, कोई भला मानो हमारे दोस्त ग्रुप में आएगा, देगा आज तेरा भाई टीचर्स लाया है, तो ये वो टीचर्स आपको याद है। तो टीचर्स के 3 एक्सप्रेशन आते हैं इंडिया में, तीनों के बारे में बताऊंगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा। और आज टीचर्स डे भी है, तो हमने कहा चलो फिर हैप्पी टीचर्स डे करते हैं। और यार प्लीज यार आप लोग ना वो हिस्ट्री पढ़ लिया करो यार, मैं ऐसा एपिसोड बना रहा हूँ, बट टीचर्स डे हैज नथिंग टू डू विद टीचर्स विस्की, है ना। फिर ये मत बोलना मैंने तो ये ही देखा है वीडियो में, तो यार देखो वो अलग हिस्ट्री है, मैं तो ऐसे ही बस मस्ती मजाक के लिए कर रहा हूँ। आज हम टीचर्स विस्की पियेंगे, बस दैट्स इट, है ना। आप हिस्ट्री सिविक्स से भागते रहे हो, प्लीज पढ़ लिया करो थोड़ी यार। टीचर्स बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 1830 में विलियम टीचर ने बेचनी शुरू करी विस्की अपनी वाइफ की ग्रोसरी शॉप से, तो बहुत पुरानी विस्की है। 3 एक्सप्रेशन आते हैं, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे, बढ़िया एपिसोड होगा। तो आज हम जो विस्की करेंगे फीचर, हम सब ने पी है, बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसका नाम है टीचर्स। चलो फिर करते हैं, लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। सबसे पहले बात करते हैं टीचर्स 50 की। यार देखो टीचर्स 50 डिजर्व्स ऑल द रिस्पेक्ट एंड एडमिरेशन फॉर 2 मेन रीजंस। टीचर्स 50 में जो 50 है वो एक्चुअली सेलिब्रेट करता है इंडियाज 50 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। यस, इट वाज लॉन्च इन 1997 एंड इफ यू रिमेंबर 1997 हमें 50 साल हुए थे इंडियाज इंडिपेंडेंस को, उसको सेलिब्रेट किया था सनटोरी ग्रुप ने, एंड दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एक स्कॉच विस्की ने इंडियाज 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट किया और उसके लिए बनाई एक एक्सप्रेशन व्हिच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड अप्रिशिएटेड। सेकंड बिग रीजन, ये जो टीचर्स 50 है, इसमें 50% मॉल्ट विस्की है, 50% ग्रेन विस्की है। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? नॉर्मली जो ब्लेंडेड विस्कीज होती हैं उसमें 20 to 30% ही मॉल्ट विस्की होती है, बाकी ग्रेन विस्की होती है। ग्रेन विस्की इज नॉट बैड, ग्रेन विस्की ऑफ कोर्स स्मूथ कैरेक्टर ऐड करती है और मॉल्ट विस्की रोबस्ट कैरेक्टर ऐड करती है। तो इसमें 50% मॉल्ट है व्हिच इज वेरी हाई फॉर अ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, एंड 50% ग्रेन विस्की है। और मॉल्ट भी डिफरेंट यूज होते हैं, बट इसकी जो सिग्नेचर मॉल्ट है वो है आर्डमोर, जो आप सबको काफी पसंद होगी। सो हेंस इट इज delicate because of the grain whiskey and also robust because of high malt whiskey. But they have recently changed the packaging, so packaging looks little different. So basically थोड़ा modern version निकाला है, but वही whiskey जो 50 years of India's independence के लिए launch हुई थी 1997 में. So heritage meets now. Interesting ना? तो इसको pour करते हैं और taste करते हैं कैसी है Teachers 50. So because it is aged in ex-bourbon and ex-sherry cask, so of course it has that oak vanilla on the nose and it has that little citrus like lemon. चलो फिर taste करते हैं। So it has first of all that smoke, that little smoke hits you at a very light peat to it, because Ardmore hai is a signature fingerprint whiskey, so a little smoke comes from it, and it has that oak, vanilla, cinnamon notes to it, because also sherry cask hai, so it has that notes of dry fruit, raisins like sultanas. Very very interesting, and like hint of coconut, chocolate. Good thing is it has 50% malt, so it has that robust character with the creaminess of a grain whiskey. Interesting. इसकी प्राइस आई थिंक गुड़गांव में है अबाउट 1500-1600 रुपीज की, एंड दिल्ली में है रफली आई थिंक 1800-1900 रुपीज की। सो इट्स अ ग्रेट स्कॉच ब्लेंड विस्की एंड एट ग्रेट प्राइस। इंटरेस्टिंग। अब बात करते हैं टीचर्स हाईलैंड क्रीम की। देखो टीचर्स हाईलैंड क्रीम वो मोस्ट अवेलेबल टीचर्स विस्की है जो हमने पी है। नॉर्मली लोग यही पीते हैं हाईलैंड क्रीम। व्हाई इज इट कॉल्ड हाईलैंड क्रीम? इसमें एक्चुअली 45% मॉल्ट विस्की जाती है, 55% ग्रेन विस्की जाती है। 45% मॉल्ट विस्की, उसमें डिफरेंट सिंगल मॉल्ट्स हैं, बट जो सिग्नेचर फिंगरप्रिंट विस्की है वो है आर्डमोर। जो ग्रेन विस्की जाती हैं वो 3 ग्रेन विस्की जाती हैं ब्रॉडली, इसमें 2 कॉर्न से बनी है और 1 वीट से बनी है। बिकॉज ऑफ द वीट बेस्ड ग्रेन विस्की इट हैज दैट क्रीमी टेक्सचर, वो बड़ा यूनिक है इसके बारे में, और इसको बड़ा केयरफुली ब्लेंड किया जाता है, कॉर्न, वीट एंड मॉल्ट। इट इज ग्रेट फॉर हाई बॉल्स, एंड इन दिस वीडियो आई ऑल्सो मेक अ हाई बॉल। चलो फिर इसको टेस्ट करते हैं। सो नोज पे ही ओक है, वनीला है, सिट्रस है, थोड़ा लेमन, थोड़ा एप्पल। चलो फिर टेस्ट करते हैं। हाँ, that little hint of smoke with that tropical fruits like apple, pear, orange, ginger, and as they say it Highland cream, it's very creamy, so you can feel that creamy texture because of that wheat based grain whiskey. और जो fruits आ रहे हैं apple, pear, वो actually आ रहे हैं the way it is fermented, which creates long chain esters. Very interesting now. This is very beautiful. You can sip it, but this will also make a great highball because of the fruity character to it. When you make a highball, it becomes very creamy, and also when you add an orange
peel to it. That citrus actually complements the fruitiness of it. Very interesting. The price for this in Gurgaon is about 1200, 1300. I think great price for such creamy Scotch blend whiskey. इंटरेस्टिंग है काफी। अब बात करते हैं टीचर्स की हाईलैंड क्रीम रिजर्व एक्सप्रेशन की। तो ये देखो व्हाट इज स्पेशल अबाउट रिजर्व एक्सप्रेशन। दिस एक्चुअली पेज मोर फोकस टुवर्ड्स एजिंग एंड लेस फोकस towards the maltiness of the whiskey. So it is more grain whiskey than the malt. तो roughly मुझे लगता है कि कहीं exact number तो नहीं मिला, मुझे लग रहा है कि इसमें 35 to 40% malt whiskey है, rest is grain whiskey. And Highland cream का ही expression है, तो it has that corn whiskey, wheat whiskey, and hence very creamy, mellow. But it is aged more than Highland cream. Also, it is balanced well, malt and grain is balanced well. So focus is on balancing the robust character of malt and the creamy and the softer sweet character of the grain. So we'll have more vanilla, more oak to it because it says on the bottle it says it uses the finest ex-bourbon cask. So focus is on aging, the balance between malt and grain, and that's what makes it very interesting. चलो फिर ओपन करते हैं और टेस्ट करते हैं। So नोज पे ही एप्पल है, वनीला है, बिकॉज इट्स एज्ड इन एक्स बर्बन बैरल, तो ऑफ कोर्स वो ओकी वनीला तो आएगा, एंड ऑल्सो एज्ड वेल, सो देयर इज लॉट ऑफ ओक ऑन द नोज। चलो फिर टेस्ट करते हैं। So that creaminess of the Highland cream complements the oakiness of more aging in ex-bourbon barrels. So it has that fruity taste to it. So it has apple, pear. साथ में you also get a hint of like spices. You can call it like clove, star anise, cinnamon, like fennel. So beautiful blend. Good thing is that it is meant to balance actually malt and grain whiskey really well. So I think this is very well done and has good oaky characteristics to it. Price for this is about 1400 in Gurgaon. बाकी cities का आप देख लेना. But I think it's a great price for this blended whiskey and smooth character of grains balanced with robust character of malt. वेरी इंटरेस्टिंग। चलो आपको सिखाता हूँ कि यार विस्की सोडा कैसे बनाना है, जिसको मैं विस्की हाईबॉल बोलूंगा। या देखो तो विस्की सोडा जैसे पीते हो ना यार, वैसे मत पिया करो। एक ओपन ग्लास लिया, उसके अंदर आइस फेंकी, विस्की फेंकी, सोडा डाल दिया, वो अच्छा विस्की सोडा नहीं होता है। यार देखो मैं आपको सिखाऊंगा विस्की सोडा मतलब विस्की हाईबॉल, बड़े लोग एकदम सोफिस्टिकेटेड लोग कैसे बनाते हैं, पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा और ऐसे ही बनाना है। सबसे पहले आपको लेना है एक हाईबॉल ग्लास। आपको वो विस्की ग्लास नहीं लेना है, आपको एक हाईबॉल ग्लास लेना है, कोई भी टॉल ग्लास ले सकते हो। व्हाट आई हैव टेकन इज बेसिकली अ जापानीज स्टाइल थिन ग्लास, जस्ट वेरी एस्थेटिक एंड सोफिस्टिकेटेड फॉर मेकिंग विस्की हाईबॉल्स, बट आप कोई भी टॉल ग्लास ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है ग्लास को चिल। तो बेसिक ग्लास को चिल करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने ग्लास चिल नहीं किया तो आपकी आइस और सोडा और विस्की जाते ही गर्म होना शुरू हो जाएगी, जल्दी डाइल्यूट होगी, तो आपका फर्स्ट और 10th सिप जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होगा। ऑलवेज ड्रेन द एक्सेस वाटर, यू डोंट वांट योर विस्की टू बी डाइल्यूटेड। दूसरी चीज, नाप के हमेशा विस्की डालनी है, तो 60 ml विस्की या 45 ml जो भी आप डाल रहे हो, उसके बाद आप को टॉप करना है सोडा के साथ। अच्छा सोडा लो, फ्रेश बॉटल खोलो, प्लीज फ्रिज में जो सोडा होता है वो मत यूज करो, नया सोडा मंगा लो यार। तीसरी चीज, ऑलवेज गार्निश विद समथिंग सिट्रस, ऑरेंज स्लाइस डाल लो। एक और मस्त इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, ऑरेंज पील निकाल के उस पील को आपने थोड़ा सा स्प्रे करना है और उसको थोड़ा रब कर दो ग्लास के अराउंड, उसमें जो ऑयल होंगे वो आपके हाथ पे लगेंगे, एंड दैट एक्सपीरियंस विल बी एलिवेटेड, एंड दैट्स हाउ यू मेक अ विस्की हाईबॉल। तो यार प्लीज इसी स्टेप से आपने बनानी है अपनी विस्की हाईबॉल। इसको फिर टेस्ट करते हैं। Oh, that oakiness, that vanilla complemented with that orange peel. It's beautiful. आज हमने डिस्कस किया टीचर्स के बारे में। टीचर्स 50 जो कि 50 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करती है, उसके बारे में बात करी। टीचर्स हाईलैंड क्रीम विच इज देयर क्रीमी एक्सप्रेशन, एंड टीचर्स रिजर्व विच इज देयर क्रीमी एक्सप्रेशन बट एज्ड मोर। तीनों एक्सप्रेशन के बारे में हमने बात करी और आपको मैंने सिखाया विस्की हाईबॉल कैसे बनाना है। तो आपको कमेंट में लिखना है मेंडी हम विस्की हाईबॉल बनाएंगे, ऐसा कमेंट में लिखो मेंडी हम विस्की हाईबॉल बनाएंगे, ताकि मुझे पता चले यार आप ऐसे विस्की हाईबॉल बनाने वाले हो या वो ऐसे प्लास्टिक के ग्लास में लाल कलर का होता है उसमें ऐसे बर्फ फेंक के सोडा फेंक के विस्की सोडा नहीं पीने वाले हो, है ना। तो कमेंट में लिखो। तो देखो वैसे तो जो प्लास्टिक वाला लाल ग्लास होता है वो भी हाईबॉल ग्लास है, बट उसको अगर ठीक से बना लो, प्रॉब्लम ये है कि वो प्लास्टिक में चिल नहीं हो सकता है, इसलिए आपको कांच ग्लास में ही पीना है ना।